हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अरोड़ा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है कि आपके लिए एक नई सीरीज़ हमने शुरू की है। इसके अंदर मैं डेली आपको अलग अलग चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जैसे आज आपने थंबनेल पे देखा कि आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एरर कैसे आती हैं, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको जो ये पीडीएफ मिलेगा, ये पीडीएफ भी बड़ा शानदार तरीके से बनाया गया है। तो इस पीडीएफ को लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश विद रोहित सिंह। ठीक है, चलिए तो देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन जो पेपर में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ें जो हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा आते हैं। कौन कौन से 5 हैं? हु है, विच है, होम है, दैट है और हुज है। ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन आपको सबसे ज़्यादा पेपर में देखने को मिलते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आपको सबसे ज़्यादा एरर्स देखने को मिलती हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सर रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है अ वर्ड विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड बिफोर इट। ठीक है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, आई नो दिस बॉय, आई नो दिस बॉय। ठीक है, हु ब्रोक द विंडो, हु ब्रोक द विंडो। तो इस डेफिनेशन को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या करता है। ध्यान से देखिए, ये क्या करता है, जो भी नाउन या प्रोनाउन है, जो भी नाउन या प्रोनाउन इसके पहले आ रहा है, ठीक है ना, उसको ये क्या करता है, रिलेट करता है आगे वाली बात से, आगे वाले स्टेटमेंट से। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कि अपने से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन ये ले रहा है इसी को आगे क्या करता है, रिलेट करने का काम करता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करें अगर रिलेटिव प्रोनाउन किसके बारे में, हु के बारे में, तो बेटा देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस आपको लिखे दिखाई दे रहे हैं। एक लिखा है किरण मैट हर फ्रेंड और दूसरा लिखा है शी वॉज गोइंग टू स्कूल। अब देखो किसकी बात हो रही है, किरण ने अपनी सहेली से मिली और वो क्या कर रही थी, वो स्कूल जा रही थी। ठीक है भाई, कौन स्कूल जा रही थी, किरण जा रही थी या उसकी सहेली जा रही थी? तो ऑब्वियसली उसकी फ्रेंड की बात होगी, है ना, उसके फ्रेंड की बात हो रही है या किरण की बात हो रही है? तो भाई यहाँ पे अगर शी यूज किया गया है तो फ्रेंड के बारे में तो हमें पता नहीं, ये शी किसके लिए यूज किया गया है, ये शी यूज किया गया है हमारे सब्जेक्ट किरण के लिए। तो यहाँ पे 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके देखूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहता हूं, तो देखो जो किरण है वही हमारा शी है, यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट है किरण, उस सेंटेंस में वो क्या है, शी है। ये 2 अलग अलग सेंटेंस है, ध्यान रखना, ये 2 अलग अलग सेंटेंस हैं। तो किरण ही हमारी क्या है, शी है। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने सबसे पहले लिखा किरण, उसके बाद मैंने लिखा मैट, फिर मैंने लिखा हर, फिर मैंने लिखा फ्रेंड। ठीक है ना, अब मुझे पता है कि ये जो शी है ना, ये तो किरण की बात ही कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इस शी को यहां से हटा दिया, यानी कि अपने सब्जेक्ट को मैंने हटा दिया और इसकी जगह पे मैंने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने आगे पूरा सेंटेंस लिख दिया, वॉज गोइंग टू, जो भी आगे लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो इंग्लिश में हु होता है ना बच्चे, ये काम किसका करता है, ये काम करता है सब्जेक्ट का। किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। क्यों, कैसे पता लगा कि हमने अपने सेंटेंस में से सब्जेक्ट को हटाया है और उसकी जगह पे हु का यूज किया है। इससे पता लगता है कि हमारा इंग्लिश में हु सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है ना, और इसी से हमारा अब शॉर्टकट तैयार होगा। देखो कि जब हम हु लिखते हैं तो हु से पहले हमेशा एक पर्सन आएगा, हु से पहले हमेशा एक पर्सन आएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा, और हु के बाद हमेशा हमें देखने को क्या मिलेगी, वर्ब मिलेगी। तो ये हमारा शॉर्टकट तैयार हो गया कि जब भी हमसे पूछा जाएगा कि हु कब आएगा तो हम बता देंगे कि पहले क्या होना चाहिए, पर्सन, और बाद में क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। क्लियर होगी बेटा बात? ये हमारा हु है जो काम किसकी तरह करता है, सब्जेक्ट की तरह। उसके बाद दूसरे प्रोनाउन की बात करें, ये होता है बेटा होम। अब इसको ध्यान से पढ़ो, कहता है आई नो द गर्ल, आई मेट द गर्ल येस्टरडे। अब देखो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो कहता है आई नो द गर्ल, आई मेट द गर्ल। तो देखो ये वाली नाउन यहां पे रिपीट हो रही है, दोबारा से रिपीट हो रहा है। और ये हमारे सेंटेंस में क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है।
इसी तरीके से इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने पहला सेंटेंस पूरा लिखा, मैंने कहा आई नो द गर्ल। ठीक है जी। फिर मैंने कहा दूसरे वाला गर्ल ये नहीं लिखना, मुझे इस बार मेरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं लिखना। तो उस ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए यहां क्या लगा दो, होम लगा दो। क्या लगा दो, होम लगा दो। ठीक है, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख दो, होम आई मेट येस्टरडे। तो अब आपको समझ में आएगा कि जो होम होता है बेटा, ये हमारे सेंटेंस में काम किसका करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है ना, हमने अपने ऑब्जेक्ट को हटाया तो हमने क्या लगा दिया, होम लगा दिया। अगर हम अपने सब्जेक्ट को हटाते तो क्या लगा देते, तो हम हु लगा देते। ठीक है ना, अब इससे भी शॉर्टकट तैयार हो गया कि जब होम आता है तो उसके पहले भी हमें क्या मिलेगा बेटा, पर्सन मिलेगा। उसके पहले भी हमें पर्सन मिलेगा, लेकिन होम के बाद हमें क्या मिलेगा, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, यानी कि एक सेंटेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, होम से पहले तो पर्सन आएगा, लेकिन होम के बाद क्या आएगा, एक सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। ये शॉर्टकट तैयार हो गया इसका। उसके बाद अगला आता है हमारे पास विच। देखो विच कब आता है, विच का सिंपल सा फंडा है कि विच कभी भी पर्सन के लिए नहीं आएगा। विच हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है, थिंग्स के लिए, किसी वस्तु के लिए, एनिमल्स के लिए हम विच का यूज करते हैं। जैसे देखिए इस फिलअप में हमें बताना है कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। तो अभी मैंने बताया, देखो इसके पहले हमने क्या लिखा है बेटा, बुक लिखा हुआ है। इसके पहले हमने बुक लिखा हुआ है, तो बुक पर्सन तो है नहीं। अगर बुक पर्सन नहीं है तो इसका मतलब ना तो इसमें हु आने वाला है, क्योंकि हु पर्सन के लिए आता है, ना इसमें होम आएगा, ये भी पर्सन के लिए आता है। होज आगे पढ़ेंगे, ये भी पर्सन के लिए आता है, ये भी नहीं आएगा। तो कभी भी अगर किसी नॉन लिविंग चीज की बात हो रही है तो किसका यूज करोगे, विच का यूज करोगे। तो विच बेसिकली पर्सन के लिए यूज नहीं होता, विच का यूज एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए, कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 आता है बेटा हमारे पास हुज। अब देखिए जो हुज है ये एक्चुअल में काम क्या करता है, ये पोजेशन बताने का काम करता है। किसका काम करता है, पोजेशन बताने का। पोजेशन का मतलब किसकी कोई चीज है वो बताना है अपने को। ये भी किसके लिए आता है, ये भी पर्सन के लिए आता है। इससे पहले भी हमें क्या दिया होगा, पर्सन दिया होगा। ठीक है ना, लेकिन इसके बाद क्या मिलेगा, इसके बाद हमें मिलेगी बेटा एक नाउन। क्या मिलेगी, नाउन मिलेगी। ठीक है ना, जैसे देखिए यहां पे लिखा है बॉय, ये तो हो गया पर्सन, और इसके जस्ट बाद फादर क्या चीज है, फादर एक नाउन है। तो हमें पता लग गया कि पहले पर्सन है, बाद में नाउन है, तो बीच में क्या आ जाएगा, हुज आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हुज आ जाएगा। ठीक है भाई, कितने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लिए हमने, 4 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए। ठीक है, हु पढ़ लिया, हु से पहले पर्सन, हु के बाद वर्ब। विच पढ़ लिया, विच के पहले पर्सन नहीं होना चाहिए। हमने हुज पढ़ लिया, हुज के पहले पर्सन तो होगा लेकिन बाद में नाउन होगी। और होम के पहले भी पर्सन होगा लेकिन होम के बाद एक सेंटेंस होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट हमारा दैट। अब देखो दैट कब आता है, इसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर हमारे क्वेश्चन में वर्ड मिल जाए हमें ऑल, हमें वर्ड मिल जाए द सेम, हमें वर्ड मिल जाए द ओनली, या हमें वर्ड मिल जाए क्या, नन, या हमें वर्ड मिल जाए नथिंग, या सेंटेंस में हमें दी हो सुपरलेटिव डिग्री। क्या दी हो, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री समझते हो सारे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। तो अगर इनमें से कोई भी चीज हमें दी होगी तो हम अपना रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हमारे क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ था लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट क्या चीज है बच्चे, लार्जेस्ट है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री अगर दी है और उसके बाद अगर हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कौन सा यूज होगा, दैट यूज होगा। ठीक है भाई, तो ये 5 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, इन्हीं के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना होता है और यही पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन दिखा देता हूं पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। चलो एरर का क्वेश्चन है, देखो एक ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो लाइक मैं एक क्वेश्चन आपको कोई भी करवा देता हूँ। ठीक है ना, कोई भी एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए ये पहला क्वेश्चन देख लो। इसमें लिखा है ही हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज ब्लंडर। अब देखो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा दिया बेटा, हमें हु दिया है, लेकिन हु से पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन है, एवरीबडी भी है, एवरीथिंग भी है।
यानी इसमें पर्सन भी इंक्लूड है और इसमें चीजें भी इंक्लूड है। अगर अकेला पर्सन होता तो मैं हु लगा देता, अगर अकेला थिंग्स होती तो मैं विच लगा देता, लेकिन इसमें तो दोनों इंक्लूडेड हैं। जब दोनों चीजें इंक्लूडेड हो, पर्सन भी हैं और पर्सन नहीं भी हैं, तो आप क्या करेंगे, आप हु को हटा के उसकी जगह पे क्या लगा दो, दैट का यूज कर दो। तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन की एरर यहाँ पे सॉल्व हो गई। हु की जगह क्या आएगा, दैट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन में दोबारा से देखिए आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, हु नजर आ रहा है। अब मैंने कहा था हु कब आता है, याद कीजिए, मैंने कहा था हु जब आएगा तो उसके पहले पर्सन होना चाहिए। तो समवन पर्सन हो सकता है, कोई भी पर्सन होगा, लेकिन हु के बाद मैंने क्या कहा था, वर्ब होनी चाहिए। तो देखिए बेटा हु के बाद में यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ तो आई हमारा एक सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और एडमायर यहाँ पे मेन वर्ब है। तो ये तो पूरा एक सेंटेंस बन गया, ये अकेली वर्ब तो आ नहीं रही है, पूरा सेंटेंस आ रहा है। तो पूरा सेंटेंस बेटा हु के बाद नहीं आता, पूरा सेंटेंस होम के बाद आता है। किसके बाद आता है, होम के बाद आता है। तो ये फिर से एरर होगी हमारी, और ये सारी की सारी एरर रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड है। ठीक है ना, और भी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आप करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, देखो एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। ये वाला क्वेश्चन देखो, कहता है Mammoths were a species of elephants who lives million of years ago but are now extinct। अब देखो दोबारा से देखो, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन बच्चे कौन सा आ गया, हु आ गया। अब हु कब आता है, आपको याद हो गया होगा अब तक तो, कि हु आता है जब इसके पहले सर हम किसी पर्सन की बात करें। लेकिन सर यहाँ तो हम बात कर रहे हैं एलिफेंट की, तो एलिफेंट तो एनिमल हो गया, पर्सन तो नहीं है। अगर ये एनिमल है, कोई थिंग्स है, तो हम इसके लिए हु नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, विच का यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके की एरर्स आपके पेपर में या फिलअप्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बढ़िया तरीके से, तो हमारा बैच जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 16 अक्टूबर से। ये एसएससी का फाउंडेशन बैच होगा, जिसमें एसएससी के सारे एग्जाम्स कवर होंगे, सारे सब्जेक्ट आपके होंगे, मैथ्स होगा, जीके होगा, रीजनिंग होगी, कंप्यूटर होगा, इंग्लिश होगा, साइंस होगा, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, मैथ्स, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो सारे के सारे सब्जेक्ट, लेकिन प्राइस हमारा सिर्फ ऑनलाइन का कितना है, 1100 रुपये। अभी वैसे प्राइस आपको मिल रहा है यहाँ पे 2099 रुपये, लेकिन आपने 2099 रुपये पे नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 1100 रुपये पे करने हैं। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा AC 376। ठीक है बच्चों, और ये कूपन कोड लगाने से आपको इसका एक और बेनिफिट मिलेगा, एक आपको वोकैब का बैच इसके साथ फ्री मिलेगा, और प्लस आपको मिलेगी मेरी गाइडेंस। ठीक है, मेरी गाइडेंस आपको मिलेगी, आप किसी भी टाइम मुझसे बात करके और अपनी गाइडेंस ले सकते हैं मुझसे। ठीक है, ये दो बेनिफिट आपको इस कूपन कोड से मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और जो बच्चा ऑफलाइन आकर तैयारी करना चाहता है, तो बेटा अपनी सीट आप बुक करा दें, 16 अक्टूबर बहुत नज़दीक है। और अगर आप अपनी सीट बुक कराते हैं तो फीस हमारी है 15,000, लेकिन भाई जो अर्ली बर्ड्स होंगे, जो सीट बुक करा देंगे, उन्हें हम सिर्फ 7,000 ही फीस लेंगे, उनसे ओनली 50% फीस लेंगे। ठीक है ना, 15,000 नहीं देनी, 7,000 देनी है, जो बच्चे अपनी सीट बुक करा देंगे। तो जल्दी से जाइए, अरोड़ा क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कीजिए और आज ही ये कोर्स परचेज़ कीजिए, और इसी तरीके की इंग्लिश सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं एसएससी के बैच के अंदर। ठीक है ना, तो चलिए आज जो हमने सीखा, उससे पहले देखो ये पंजाब स्टेट की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप पंजाब स्टेट की भी तैयारी कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन कोर्स है 2999 का, लेकिन अगर आप कूपन कोड लगाएंगे कौन सा, AC 376, तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा कितने में, सिर्फ 1999 के अंदर। ठीक है जी, और इसी के साथ भी आपको वोकैब का बैच और मेरी गाइडेंस फ्री मिलेगी। ठीक है बच्चों, कूपन कोड ये वाला है, इसको स्क्रीनशॉट लग के रख लो अपने पास, या इसको याद कर लो, AC 376। लीजिए ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है कि इसमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, वो गलत है, सही है, और उसकी जगह पे क्या आएगा। ठीक है जी, तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए अरोड़ा क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।